चलते मैया पार्वती कहने लगी कि अब का तुम जाए के पीछे बैठे रहे हो, जिंदगी भर न घर हूं, चलो कैलाशों को सुध ले। जवाब देकर कहने लगे भोले बाबा की बाहर बेटा निकल आओ, अब हम तुमको नहीं मारेंगे। दोस्तों ऐसा ही नहीं जवाब दिया, अंदर से आवाज आई कि मैं ऐसे जन्म नहीं लूंगा, मैं इस माया में जन्म नहीं लूंगा, एक क्षण के लिए अब माया रहित संसार कीजिए तब मैं जन्म लूंगा। भोले बाबा ने एक क्षण के लिए माया रहित ये संसार कर दिया। वैसे ही सुखदेव जी का जन्म हो गया। बोलिए सुखदेव महाराज की। जैसे ही जन्म हुआ वहां से भाग खड़े हुए, कहते हैं सुखदेव, यानी सुख माने तोता, देव माने देव, सुखदेव ऐसे ही उनका नाम पड़ा। कथा तो बहुत लंबी है। सुखदेव जी वहां से आगे छोटे से एकदम से जैसे पैदा हुए वहां से भाग खड़े हुए। अब बात यहाँ पर एक और आती है कि व्यास जी का जन्म कैसे हुआ। सुखदेव जी का तो जन्म जान लिया छोटे, लेकिन व्यास जी का जन्म कैसे हुआ। तो आ जाइए हम आपको बताते हैं। एक उपरीचर नाम के राजा थे, सुनो बहुत ध्यान से। एक उपरीचर नाम के राजा थे, ऐसा ही नहीं कि उपरीचर नाम के राजा थे और मैं घर में कोई संतान भाई, और आंगन की छवि अधूरी थी, महारानी भी है रानी भाई। महाराज उपरीचर के आंगन में किसी बालक ने जन्म नहीं लिया, कोई सा बालक इनके घर में नहीं था। ऐसा ही नहीं दोस्तों, दिन प्रतिदिन चिंता लगने लगी, सोचने लगे कि अगर मैं मर गया तो मेरे बाद इस राज्य का कौन राज्य करेगा, यहीं पर मेरा वंश समाप्त हो जाएगा। सोचने लगे मन में, अरे दिल में है चिंता भारी, अरे सोचे मन में तपदारी, अरे दिल में है चिंता भारी, सोचे मन में तपदारी, बिगना कैसी नजरी डाली, हो गए कैसे मेरी खुआरी। अरे पुनः के दिया रह को समझ आवे, जिनकी प्यारी भैंसी मर जाए। अरे राजा कह दिया रह को समझ आवे, और यह दिल में है कह आवे कह जाए। अरे हाथ पकड़ के महारानी को राजा सोच सोच रह जाए। छोटे अरे काहू के भवन बने हैं मर मर के, अरे काहू के ये को जो बढ़िया ना, अरे काहू के द्वारे हाथिया घोड़ा, अरे काहू के
कहूँ के एक झोपड़िया अरे कहूँ के लड़का का खेल राजा के एक छोरिया अरे विपतिया वरिया सब काहू पे मर दो सब सताई दो और विपन्ना पर गई रामचंद्र पे बन में हरी सिया सिनारे अरे विपन्ना पर गई इसके बाद कर पे अरे जब भाषा मासुरा परो अरे के पूर्ण गुफा में घुस गए वे हरि बन गए नरसेना भूमि के पनरमा छाए रहे हैं धीरे धीरे राजा पे मुसीबती आई रही है धीरे धीरे एकदम से महारानी कहने लगी पिया आप सत्य कहते हो लेकिन बात छोटी सी है बात दो बातों की है लेकिन आपको समझाना है इस तरीके से कि हम यहाँ पर आपको समझाने व्यास जी का जन्म कैसे हुआ ये कथा सुना रहे हैं। जवाब देकर कहने लगी रानी पिया महाराज उपरीचर से पिया इतने दिनों हो गए किसी संतान ने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। पिया सुनो और रोकर हाथ पकड़कर महाराज का बोली कि नहीं इतने दिन सन्तान भई नहीं इतने दिन सन्तान भई सब दुनिया सी उलाती है नहीं इतने दिन सन्तान भई एकदम से राजा कहने लगा रानी चिंता मत करो एक ना एक दिन भगवान जरूर सुनेगा। महाराज उपरीचर के मन में विचार आया कि मैं तपस्या करूंगा। महाराज उपरीचर तपस्या करने के लिए चले गए। काफी दिनों तक इन्होंने तपस्या की। एक दिन क्या हुआ कि इनके मन में इनको अपनी पत्नी की याद आ गई और काम वासना की अग्नि जागृत हो गई। और जब काम वासना की अग्नि जागृत हो गई जो स्थगल निकला वो स्थगल छोटी सी बात को ज्यादा समझिए। जब महाराज उपरीचर का जो स्थगल निकला लिंक से उस स्थगल को उन्होंने क्या किया एक तोते के गले में बांधकर तोता से कहा जाओ ये पत्नी को मेरी दे देना, मेरी पत्नी इसका पान कर लेगी तो वो गर्भवती हो जाएगी। तोता वहां से उड़ा बीच समुद्र में पहुंचा। इधर से एक बाज ने देखा और तोते के ऊपर झपेड़ा मार दिया। वो स्थगल जाकर समुद्र में गिर गया। समुद्र में एक मछली ने वो स्थगल को निगल लिया। तो मछली गर्भवती हो गई। मछुआरा ने जाल डाला, उस मछली को पकड़ लिया। कुछ दिन बाद उस मछली को पकड़ लिया और वो महाराज के दरबार में जब उस मछली को कटवाया गया तो उसमें से दो, एक लड़का और एक लड़की, एक जोड़ प्रकट हुआ।
दोस्तों ऐसा ही नहीं, उस लड़के का नाम जो है रखा गया महस्य और लड़की का नाम रखा महस्य गंधा। उसके शरीर से हमेशा मछली की गंध आती रहती थी, इसलिए उसका नाम रख दिया महस्य गंधा। वो लड़का जो निकला उसे तो राजा ने ले लिया और लड़की जो थी उसे मछुआरे को दे दिया। अब मछुआरे का काम होता है, मछुआरा जो होता है वो नदी में मछलियां पकड़ने जाना, नाव लेकर जाना। इधर से एक दिन की बात है, वो राजा की लड़की थी, भाई इस्तेगल तो राजा का था इसलिए बहुत सुंदर थी, रूपवती थी, गुणवान थी। एक दिन क्या हुआ, इधर से महाराज पाराशर मुनिवर पाराशर ऋषि जा रहे थे, तो पाराशर ऋषि को नदी पार करनी पड़ी। जैसे ही किनारे पर पहुंचे तो वो जो लड़की थी वो खाना लेकर अपने पिता के पास आई। अब मछुआरा जो था वो भोजन करने लगा और इधर वो लड़की बैठी हुई थी। उसी समय कौन पहुंचा, पाराशर ऋषि। जवाब दिया मुझे जल्दी से उस पार निकाल दो। वो मछुआरा जो मल्ला था वो भोजन कर रहा था, इसलिए अपनी बेटी से कहा, बेटी ऐसा करो बाबा जी जल्दी में है, इनको तुम नदी पार करा दो। तो जैसे ही वो नाव चलाने लगी लड़की, जब बीच धार में नाव पहुंची तो बाबा जी की नजर पहुंची महस्य गंधा कहाँ है। सोचने लगे हाँ, मन में काम वासना का अग्नि जागृत हुई। और होने की बात है, 2 कला से व्यास जी ने जन्म लिया था, ध्यान रखना। 5 कला से परशुराम जी ने, 12 कला से भगवान कन्हैया ने और 16 कला से 12 कला से भगवान श्री राम ने और 16 कला से भगवान कन्हैया जी ने जन्म लिया था। जैसे ही पाराशर ऋषि की नजर जैसे ही पड़ी महस्य गंधा की तरफ, तो एकदम से काम वासना की अग्नि जागृत हो गई और कहने लगे, सीधे सीधे कहने लगे, हमें तुम्हारे साथ में ऐसा सा काम करना है। जवाब दिया, तुम्हें बाबा जी मैं तो एक कुमारी कन्या हूँ, कुमारी कन्या के साथ ऐसा करना पाप होता है। बाबा जी कहने लगे, बासे जो पाराशर ऋषि थी वो कहने लगे, हमें उससे क्या मतलब है, हमें करना है तो करना है, समझ जाओ। एकदम से कहा कि पहली बात तो ये है कि बाबा जी ये कार्य दिन में नहीं किए जाते हैं, ये कार्य रात में किए जाते हैं, दिन में ऐसा नहीं करना चाहिए। जवाब दिया, उसकी चिंता मत करो। नाव पर बैठे हुए थे, जल हाथ में लिया, फूंक मारी तो एकदम से कोहरा कटना, सूरज को ढक लिया, कोहरा कटना चालू। उसी दिन से कोहरा जो ये पड़ता है ना, ये उसी दिन से कोहरा पड़ना चालू हो गया। जवाब दिया, महाराज सूर्य देवता तो बंद हो गए, लेकिन नीचे जल देवता तो देख रहे हैं, इनका क्या किया जाए। जल लिया, फिर मार दिया, एकदम से पूरे जल में जल में काई काई हो गई, जल समाप्त हो गया। बोले अब तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब थोड़ी अटपटी बात है, हाँ हंसना नहीं इसमें, थोड़ी अटपटी बात है। दोस्तों उसी समय संभोग किया इन्होंने, और जब 9 माह पूरे हुए तो व्यास जी का जन्म हुआ। बोलिए व्यास भगवान की। तो उनका नाम एकदम से जैसे ही जन्म हुआ, और जन्म कहाँ किया इन्होंने, एक पर्वत पर जाकर जन्म दिया महस्य गंधा ने व्यास जी को, इसलिए उनका नाम रख दिया व्यास। ना इधर की आस और ना उधर की आस, सीधा सीधा व्यास। तो इस तरीके से व्यास जी का जन्म हुआ। अब आगे की कथा सुनो। कितने मिनट हो गए?